Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students of class 4? Hopefully you all will be fine and safe at your homes and studying properly. I will say welcome back to you for the online classes. As you know that in the physical classes we have done many topics of the chapter safety. So again we are moving towards the our chapter. Okay students, as you know that from the book Inspiring Science 4 we are studying the chapter safety. But first of before starting the chapter, I would like to recall the final term syllabus for you. Right, as you know that in this chapter, in this term we have kept the chapter safety, and then air, water and weather, and then our earth and its neighbors. Okay, these are our chapters. Now we will move towards our chapter safety, which we have started in the physical classes, students. In this chapter I would like to recall few points from this chapter. ठीक है, हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे क्या पढ़ा है हमने उसको देख लेते हैं, ताकि आपको ठीक है अच्छे से मेमोराइज हो जाए, अच्छे से याद आ जाए कि हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम. ठीक है, ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन द वार्म अप एक्टिविटी, स्टूडेंट्स. ठीक है, ये एक्टिविटी आपने बुक में ही की थी, जिसमें आपने जो है एक ये 4 पिक्चर्स को देखते हुए जो 4 पिक्चर्स ड्रॉन है, इनमें क्या कॉमन चीज़ है, ठीक है, आपने देखी थी. इसमें कैप या जो है हेलमेट, दैट इज़ द कॉमन, और किसी एक की आपने डायग्राम ड्रॉ करनी थी जो आपने अपनी बुक में ड्रॉ की थी. ठीक है, और कलर भी से किया था. ठीक है, एंड आई हैव चेक दैम. ओके. Okay, now students, after that we have discussed what is the safety. As you know that the accidents happen in the world. ठीक है ना, दुनिया में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो उससे बचने के जो तरीक़े होते हैं उससे हम कहते हैं सेफ्टी. ठीक है, अच्छा, इसमें हमने स्टडी किया था कि सेफ्टी एट होम, हम यानी घर में जो है हम क्या सेफ्टी कर सकते हैं. ठीक है, देयर आर मैनी मेथड्स टू कीप सेफ आवर सेल्व्स इन द होम. ठीक है, किस तरह से हम घर में अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं. बहुत सारे तरीके हैं जो हम अप्लाई करके घर में अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक डू नॉट लीव योर टॉयस ऑन द फ्लोर. ठीक है ना, स्टूडेंट्स को जो है सॉरी जो चिल्ड्रन है उनको जो है टॉयस जो है अपने फ्लोर पे नहीं रखने चाहिए. उनको यूज़ करने के बाद अपनी अपनी शेल्फ में जगह पे रख देना चाहिए. ठीक है, ताकि कोई उसको ट्रिप करके गिरे ना. डू नॉट क्लाइम ऑन शेल्व्स, विंडोज़, टेबल्स. यू नो, क्लाइम नहीं करना चाहिए, जंपिंग नहीं करना चाहिए. बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी फ्लोर्स. डू नॉट प्ले विद ब्रेकेबल थिंग्स लाइक ग्लास, यू मे गेट हर्ट. ठीक है, सम केमिकल्स आर हार्मफुल. ठीक है, सम केमिकल्स आर हार्मफुल इवन इफ़ यू टच दैम. ठीक है, सब आपको पता है. बी केयरफुल, मेडिसिन शुड बी टेकन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. डू नॉट प्ले नियर गैस स्टोव्स. ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रिकल चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, कोई शार्प चीज़ों से नहीं यूज़ करना चाहिए. मेडिसिन को जो है किसी बड़े की प्रेजेंस में आपने लेना है, डेट ऑफ एक्सपायरी चेक करके लेना है. ठीक है, इस तरह से स्टोव जो है वहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है. ठीक है, किचन एरिया में बहुत केयरफुल रहना है. अगर किसी गैस की स्मेल फील हो तो फ़ौरन से आपने रेगुलेटर जो है इसका उसको ऑफ़ कर देना है. अब विंडोज़ ओपन करनी है. ठीक है, डोर्स ओपन करने हैं. और ठीक है, साथ में जो है अपने किसी किस्म के मैचस्टिक जो है वो बर्न नहीं करना है, और ना ही जो है किसी स्विच को टच करना है. ये सब हम जो है सेफ्टी एट होम में हम स्टडी कर चुके हैं, ताकि किसी भी एक्सीडेंट से बच सकें. Okay students, now let's see safety at school. You can see the book page number 70. ठीक है, स्कूल भी क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें करने चाहिए, क्या सेफ्टी हम कर सकते हैं ताकि किसी एक्सीडेंट से बच सकें. डो नॉट पुश ईच अदर. ठीक है, व्हेन यू आर वॉकिंग और रनिंग, डो नॉट पुश ईच अदर स्टूडेंट्स. ठीक है, डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग और गोइंग डाउन द स्टेयरकेस. सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते वक्त नहीं आपको जो है किसी किस्म का जो है धक्का नहीं देना चाहिए, और जो है किसी रनिंग नहीं करनी चाहिए. ठीक है, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, व्हेन एवर यू आर यूजिंग द पेंसिल और एनी शार्प थिंग, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल. ठीक है,
Do not play in the classroom. You know that you are not allowed to play in the classroom, to avoid any accident. Do not climb on the desk. You may hurt yourself. Do not fight with your friends. These all are the etiquettes to live in the school. So you should adopt these all safety rules at school. Okay students, after that what safety rules should you follow on the playground. ठीक है, प्लेग्राउंड में कौन से सेफ्टी रूल्स आपको अडॉप्ट करने चाहिए, कौन से आपको फॉलो करने चाहिए स्टूडेंट्स. बी केयरफुल वाइल प्लेइंग ऑन द स्विंग्स, स्लाइड्स एंड जंगल जिम. ठीक है, जब प्ले एरिया में हो तो वहाँ पे जो भी स्लाइड्स रखे हुए हैं उनसे आप केयरफुल रहिए, उनको आप अच्छे से केयरफुली यूज़ करें. डू नॉट पुश वैकेंट स्विंग्स. ठीक है, जो खाली झूलों को धक्का मत दें ताकि किसी को लग ना जाए. डू नॉट गो टू क्लोज टू द मूविंग स्विंग्स. ठीक है, जो मूविंग स्विंग्स हैं, झूले हैं, उनके करीब बिल्कुल ना चाहिए. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स के रूल को फॉलो करें. ठीक है, डू नॉट यूज़ स्पोर्ट इक्विपमेंट टू हर्ट अदर्स. ठीक है, किसी भी बात के रिएक्शन में, गुस्से में किसी किस्म का जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इन स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनको जो है किसी दूसरे को हर्ट करने के लिए यूज़ ना करें. ठीक है, दिस आर ऑल आर द बैड मैनर्स एंड यू शुड नॉट डू ऑल दिस. ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए भी आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि हम ये सब कुछ बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ चुके हैं. ओके, तो हम इसको सब चीज़ें सिर्फ इसको रिकॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको रिकॉल कर रहे हैं. आप जानते हैं कि आपने सब चीज़ें अपने सारे टॉपिक्स जो है क्लास में बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को मैं दोबारा से ब्रीफली रिकॉल कर रही हूँ. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑन रोड. Okay, next topic is safety on road students. What safety rules should you follow at the on the road students? Do not walk on the road. You all know you should use the footpath to walk. You should not walk on the road, right? Be careful while crossing the road. जब भी रोड क्रॉस कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए. ठीक है, यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू वेर एवर इट इज़ अवेलेबल. अगर आपके नियर बाय जो है जेब्रा क्रॉसिंग अवेलेबल है तो उसको यूज़ करें. ठीक है, वो ज़्यादा सेफ रहता है. अच्छा, लुक फर्स्ट टू योर राइट एंड देन टू द लेफ़्ट. पहले राइट की तरफ देखें, फिर लेफ़्ट की तरफ देखें, ताकि आप रोड अच्छे से क्रॉस कर सकें, ठीक है, सेफली क्रॉस कर सकें. राइट स्टूडेंट्स, ओके, नाउ डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड. ठीक है, आपको पता है कि रोड जो है ट्रैफिक की जगह होती है, खेलने की जगह बिल्कुल नहीं होती है, तो वहाँ पर खेलना नहीं चाहिए किसी किस्म का गेम वगैरह. वियर प्रॉपर शूज़ पहने. ठीक है, किसी किस्म के उसके जो है स्टेप्स जो है वो टाई होने चाहिए, बने होने चाहिए. अच्छे से प्रॉपर शूज़ को जो है ना वेयर करें. ओके, फॉलो ट्रैफिक रूल्स व्हेन यू राइड योर बाइसाइकिल ऑन द रोड. अगर आप बाइसाइकिल राइडिंग कर रहे हैं, आप बाइसाइकिल चला रहे हैं, तो अपने जो है ना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें अच्छे से. ओके, डू नॉट फॉरगेट टू वियर हेलमेट. अच्छा, साथ में हेलमेट को जो है इग्नोर ना करें. हेलमेट इज़ कंपलसरी, इट इज़ नेसेसरी टू वियर व्हेन यू आर राइडिंग द बाइसाइकिल. ठीक है, सबको पता है कि जो है आपको बाइसाइकिल चलाते हुए जो हेलमेट है वो आपको सेफ्टी इक्विपमेंट, इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ नेसेसरी. ठीक है, तो ये इसको जो है ना ट्रैफिक रूल्स को सबको आपने फॉलो करना है, उसको हेलमेट को नहीं भूलना है. ठीक है, नाउ डू नॉट लिसन टू म्यूज़िक यूजिंग अ हेडफोन. ठीक है, अच्छा, आपने जो है अपने राइडिंग करते हुए किसी किस्म की आप राइडिंग करते हुए आपने जो है ना बाइसाइकिल राइड करते हुए आपने किसी किस्म का म्यूज़िक नहीं सुनना है. म्यूज़िक सुनेंगे तो क्या होगा, किसी हॉर्न की आवाज़ या कोई किसी की साउंड जो है आपको नहीं आएगी, तो ये डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. बी केयरफुल इफ़ द रोड इज़ वेट. हाँ, एक और चीज़ कि अगर रोड वेट है तो बहुत केयरफुली ड्राइव करना है, बहुत केयरफुली वॉक करना है वहाँ से, बहुत केयरफुली बाइसाइकिल ड्राइव करनी है. व्हीकल्स में स्किड ऑन वेट और ऑयल स्पिल्ड रोड्स. ठीक है ना, जहाँ ऐसी रोड जो कि वेट हों, यहाँ या वहाँ पे ऑयल फैला हो, ऑयल गिर गया हो, तो वहाँ पे व्हीकल्स बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं, किसी किस्म का एक्सीडेंट हो सकता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है. ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सेफ्टी, real safety tips. Okay, what are the real safety tips students? When the rail is running, it is moving, so you should not stay at the door. ठीक है, डोर पे नहीं खड़े होना चाहिए, डोर के करीब नहीं खड़े होना चाहिए, बहुत डेंजरस हो सकता है. एंड नो बडी शुड वॉक और रन
ओवर द रेलवे ट्रैक, ठीक है। रेलवे ट्रैक पे बिल्कुल भी आपको जो है नहीं चलना चाहिए। खेल में किसी भी चीज़ में वहाँ पे किसी किस्म का कोई गेम प्ले नहीं करना चाहिए, गेम नहीं खेलना चाहिए, ना ही वहाँ पे वॉक करना चाहिए, ठीक है। डू नॉट प्लेस एनी ऑब्जेक्ट ऑन द ट्रैक्स, ना ही कोई जो है वहाँ पे कोई चीज़ रखनी चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू नॉट थ्रो एनी ऑब्जेक्ट एट द ट्रेन, किसी किस्म की कोई चीज़ ना ट्रेन से बाहर फेंकनी चाहिए, ना ट्रेन की तरफ फेंकनी चाहिए, ठीक है। इट कैन हर्ट द पीपल, ठीक है। इट में हर्ट द पीपल, लोगों को इससे नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, क्रॉस द रेलवे ट्रैक ओनली एट द रेलवे क्रॉसिंग और यूज़ द फुट ओवर ब्रिज, ठीक है। रेलवे क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन ब्रिज या फुट ओवर ब्रिज जो होता है वो आपने यूज़ करना है अगर आपको रेलवे ट्रैक को क्रॉस करना है, ठीक है। वाइल क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक्स एट द गेट वेट फॉर द गेट्स टू ओपन, ठीक है। आपको गेट के ओपन होने का वेट करना चाहिए। गोइंग अराउंड लोअर्ड गेट्स इज़ डेंजरस, ठीक है। गेट के नीचे से गुजरना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। Okay, my dear students, now let's move towards the today's homework. Okay, it's not today's homework. I have, as you know that you have done all this question answer in the physical classes, ठीक है। तो ये किस फिजिकल क्लास में आपने क्वेश्चंस ये सारे किए हुए हैं, लेकिन अगर किसी ने नहीं किए हैं तो उनके लिए, उनकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, किसी कोई एब्सेंट था या किसी का कोई क्वेश्चन रिमेनिंग है, किसी रीज़न की वजह से नहीं हो सका, तो ये क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 I have attached all these questions with the lecture and I will send you the pics of this question answer, right. So please do complete all the work, and if you have done then please tally the answers and spelling with this होमवर्क, ठीक है। ये जो मैं होमवर्क प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज़ आप इसको टैली कर लें अपने वर्क के साथ, ठीक है। क्वेश्चंस और देख लें, चेक कर लें, कोई रिमेनिंग हो तो कर लें, और अगर रिमेनिंग नहीं है तो इट्स ओके। एंड ड्रॉ द डायग्राम एज आई हैव गाइडेड यू इन द क्लास, ठीक है। सबको पता है क्लास में जो डायग्राम्स मैंने ड्रॉ किए हैं तो गाइड किए आपको, तो उस तरह से आप जो है डायग्राम्स को अपने जर्नल्स में ड्रॉ कर लें, ठीक है। और वर्क अपना अप टू डेट रखें, कंप्लीट कर लें। देन यू कैन सेंड योर जर्नल्स फॉर चेकिंग व्हेन आई विल गिव यू द डेट फॉर द सबमिशन ऑफ जर्नल्स, ओके। तो होपफुली यू हैव नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। आज के लिए कोई न्यू वर्क नहीं दे रही हूँ, यही जो काम हमने किया हुआ है वही दे रही हूँ मैं आपको। और अगर किसी ने नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर लें। हाँ, ये पॉसिबल है कि जैसे लाइक गर्ल्स का एक डे था फिजिकल क्लास में और बॉयज़ का एक डे था, तो उसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस कम या ज़्यादा हो सकते हैं गर्ल्स या बॉयज़ की जर्नल्स में। तो आप प्लीज़ इसलिए कह रही हूँ कि आप टैली कर लें, किसी में गर्ल्स या बॉयज़ किसी ने कोई क्वेश्चन कम किया हुआ है, किसी का भी कोई क्वेश्चन कम है, ठीक है, रिमेनिंग है, राइट, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो प्लीज़ इसको आप सही से कंप्लीट कर लें। और जो है जो रिस्पेक्टिव डायग्राम है वो भी साथ में ड्रॉ कर लें, कर लें, उसे कंप्लीट करके अपना वर्क अप टू डेट रखें, ओके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।